अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी और उन्हें रिहा कर दिया गया। आबकारी घोटाले के मामले में मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर बीच में उनको लोकसभा के चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करने तक की बेल मिली और वापस वो जेल चले गए और अब आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। बहन भाइयों, अब हरियाणा का चुनाव भी नजदीक है और केजरीवाल बाहर हैं। आज बड़ी इमोशनल स्पीच दी उन्होंने। केजरीवाल के बाहर आने के क्या मायने हैं और अब तक उनके साथ क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को लेकर और जांच को लेकर कुछ कठोर टिप्पणियां भी की हैं। आज हम इन सारे राजनीतिक, कानूनी और जांच के इस मसले पर खुली चर्चा आयोजित करते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं और उन्हें जमानत मिल गई है। केजरीवाल का बाहर आना क्या ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है? तो राजनीतिक तौर पर हाँ, क्योंकि केजरीवाल बहुत मुखर हैं और बीजेपी के खिलाफ वो जिस तरह से मोर्चा खोल कर रखते हैं ये उन्हें थोड़ी परेशानी में डालता है। लेकिन बहनों भाइयों, आज जमानत देते वक्त तो कोर्ट ने क्या कहा और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हमें खुली चर्चा करनी चाहिए। और केजरीवाल ने जो कहा कि वो कितना उन्होंने सफ़र किया, कितनी परेशानियां उठाई, लेकिन वो टूटे नहीं, हम इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि केजरीवाल को जमानत मिल गई, उन्हें एक रिलीफ मिली और वो जेल से बाहर है। विषय नंबर 2, कोर्ट ने उनको रिहा करते वक्त सशर्त जमानत दी है। ये शर्तें कौन सी हैं? जो ईडी की जमानत के वक्त की शर्तें थी वही शर्तें उन पर कायम हैं। शर्त क्या है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, सरकारी फाइलों पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कोई संवैधानिक नीतिगत मसला जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमोदन लेना अनिवार्य और आवश्यक हो तब तक वो साइन नहीं करेंगे और सरकारी कार्यक्रम, मीटिंग्स वगैरह से भी दूर रहेंगे। तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? तो केजरीवाल खुली राजनीति करेंगे और वो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा का चुनाव भी है। तो ये तो हुई बात बेल देते वक्त की सशर्त जमानत, कंडीशनल बेल। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहनों भाइयों सीबीआई के कामकाज, उनकी शैली को लेकर गंभीर टिप्पणियां की। आमतौर पर पिछले 2 सालों से सीबीआई वर्सेस सीबीआई या आलोक वर्मा इशू के बाद सीबीआई थोड़ा विवादों से दूर थी और उसने अपनी एक अलग रेपुटेशन की तरफ बिल्टअप हो रही थी वो। लेकिन आज जो बयान आया, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखित तौर पर भी वो बड़ी गंभीर बात है। उन्होंने कहा ये पिंजरे में बंद तोता है। ये बहुत अरसे के बाद टिप्पणियां हुई हैं। वैसे हाईकोर्ट वगैरह में कहा जाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतनी गंभीर बात कही गई है, ये एजेंसी की साख के लिए एक प्रश्न चिन्ह है जिसे एजेंसी को खुद ठीक करना है। और कोर्ट का ये कहना है कि आप जांच अच्छी करते हैं, निष्पक्ष हैं, ये होना ही है, लेकिन परसेप्शन भी आपके बारे में यही होना चाहिए कि आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं और आपको निष्पक्षता दिखानी भी पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, उसके फौरन बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने माना कि ये जो बेल हुई है उसको फ्रस्ट्रेट करने के मकसद से ये अरेस्ट किया गया। तो अब आगे जो जांच होगी सीबीआई की, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों को भी अपनी अब रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जब ट्रायल कोर्ट तक बात आएगी चार्जशीट में तो चीजें फिर उस दृष्टिकोण से देखी जाएंगी। तो अब अरविंद केजरीवाल आजाद हैं, तो वो क्या करेंगे? तो अब हरियाणा में चुनाव है, इसके बाद दिल्ली का चुनाव है, महाराष्ट्र का भी चुनाव है, झारखंड का भी चुनाव है। तो केजरीवाल अब बीजेपी के समक्ष मुश्किलें पैदा करेंगे राजनीतिक रूप से। विशेष तौर पर उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो होगा दिल्ली का असेंबली इलेक्शंस। वो सर्वाधिक दिल्ली का असेंबली इलेक्शन केजरीवाल के लिए जीवन मरण का सवाल है। क्यों? क्योंकि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन वो बीजेपी से बुरी तरह हारे हैं दिल्ली में, 7 की 7 सीटें चली गई। ये गंभीर बात थी और ये इसको अब आगे कोई झटका वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या केजरीवाल आने वाले समय में नैरेटिव बदलेंगे, राजनीतिक मुद्दों को उठाएंगे और बीजेपी अरविंद केजरीवाल से अब आगे निपटने की क्या तैयारी और प्लान कर रही है? आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। आप आ जाए, कुछ बयान सुन लीजिए,
फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया। कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है, ये हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है उसमें जमानत मिली है, उसमें अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। जमानत और बरी दोनों में बड़ा अंतर होता है। जमानत को सफलता या बाइज्जत बरी के रूप में प्रस्तुत करना गलत है।